टू माय चैनल एकेपी टेक। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में अपने 30 क्वेश्चंस बताए हैं, वैसे ही आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चंस लिखा हुआ है ब्राउजर में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। ब्राउजर में पूछा जा रहा है, ना कि किसी प्रोग्राम में। ये आपको बहुत ही फोकस करके पढ़ना क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, ब्राउजर में नई टैब ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो आपको पता है कि ब्राउजर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल एन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल एन हम यूज करते हैं अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें नया पेज लेने के लिए, ठीक है, नई टैब ओपन करने के लिए। बट यहाँ पे बात की जा रही है ब्राउजर में, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आने वाला है वो आपका कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन, यानी कंट्रोल प्लस टी, यानी आपका राइट आंसर इसमें होगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हमें किसी मेल का उत्तर देना होता है तब हम क्या करते हैं। यानी किसी ने हमें मेल भेजा है, हमें उसे करना है, रिप्लाई करना है, तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बात बात में बता भी दिया है कि आपका सही, आप क्या करोगे, रिप्लाई करोगे उसे। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वो बी नंबर ऑप्शन इसमें भी होगा। ठीक है गैस। तो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लिखा हुआ है आपके सामने, निम्न में से कौन सा आईएमए का लाभ है। यानी आपको इसमें बताना है कौन सा आपका आईएमए का लाभ है। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन। कौन सा गैस, डी नंबर ऑप्शन आपका होगा। यानी आपका जो लिखा हुआ है डी नंबर ऑप्शन, रियल टाइम, यही है आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है, कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन। कौन सा गाइस, बी नंबर ऑप्शन इसमें होगा हमारा राइट आंसर। तो गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या है। F1, शिफ्ट प्लस F1, F2 या कंट्रोल प्लस F1। ठीक है गाइस, आपको इसमें राइट की बतानी है, यानी राइट हेल्प हमें लिब्रे ऑफिस में किस की के द्वारा हमें हेल्प मिल सकती है। ठीक है गाइस, तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, आपका ए नंबर F1। F1 से आप क्या करते हो, हेल्प लेने के लिए इसे यूज करते हो। ठीक है गाइस, आप यहाँ पे का राइट आंसर जो है ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है गाइस, यानी F1 जो है आपका राइट आंसर है बिल्कुल। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रॉम और AI। यानी आपको पता है कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रॉम ये सारे कंप्यूटर्स हैं, और AI जो है ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका आविष्कार 5वीं पीढ़ी में किया गया था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, तो हम यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है गाइस, कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा राइट नंबर हमारा जो है राइट आंसर वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है गाइस, लिखा हुआ है व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ सकते हैं हम। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट्सएप में आप टोटल कितने लोगों को जोड़ सकते हो। तो गाइस आपका इसमें जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन आपका होगा, यानी 256 लोग। यानी आप एक ग्रुप में 256 लोगों को ऐड कर सकते हो, यानी आपका राइट आंसर कौन सा है, बी नंबर। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है, सारथी क्या दर्शाता है, सारथी क्या दर्शाता है। तो ये जो आपका सारथी क्या दर्शाता है, इसके आपके जो ऑप्शन है देखो आपके सामने राइट है, तो इसमें से आपको राइट आंसर देना है कि राइट आंसर आपका कौन सा है गाइस। ठीक है गाइस, तो इसमें जो आपका बी नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है, यानी आपका इसमें भी आपका कौन सा राइट आंसर है, बी नंबर आपका जो है वो राइट आंसर है। यानी हम बात करते हैं यहाँ से, तो हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ लिखा हुआ है सिंक्रोनाइज एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है गाइस, यानी हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है इसमें भी राइट हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है गाइस, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, यूनिवैक, इंटेल 4004, IBM 205 एंड नन ऑफ दिस। इसमें आपको राइट आंसर बताना है, तो इसमें भी आपका राइट आंसर गाइस कौन सा होगा, आपका बी नंबर, यानी इंटेल 4004 ये सबसे पहला कंप्यूटर आपका
प्रोसेसर था, माइक्रो प्रोसेसर था जो इंटेल कंपनी ने आपका डिजाइन किया था। ठीक है गाइस, तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लिखा हुआ है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं। आपका इसमें से राइट आंसर कौन सा है आपको बताना है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो सबसे पहला ऑप्शन होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 0 से -7 तक। ठीक है, फिर उसके बाद गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, डेसिबल प्रिंटर को भी कहते हैं, यानी डेसिबल प्रिंटर को किसी और नाम से भी जाना जाता है, उसका क्या नाम है वो आपको बताना है। तो इसमें गाइस हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन वो राइट आंसर है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर है, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा सी। ठीक है गाइस, तो हमारा राइट आंसर जो होगा इसमें सी नंबर ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है गाइस, यूएसबी ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, यानी आपको ये बताना है कि इस यूएसबी जो है आपका यूएसबी ड्राइव वो किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है गाइस, तो आपका इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी नंबर ऑप्शन, यानी सेकेंडरी मेमोरी, यानी सेकेंडरी मेमोरी का एक डिवाइस है जो हम अलग से एक्सटर्नल लगाते हैं। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं। ये 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन बाइट, और दूसरा है वर्ड, तीसरा है रिकॉर्ड, चौथा है नेबल। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कौन सा, ए नंबर ऑप्शन, यानी बाइट। ठीक है गाइस, यानी हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, बाइट नंबर जो लिखा हुआ है 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। ठीक है गाइस, फिर इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हम देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है CWR का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। ठीक है गाइस, CWR का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे हम CWR का फुल फॉर्म जान लेते हैं हमारा क्या है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे CWR का फुल फॉर्म होगा आपका कंटिन्यूअस वेव रीडर, यानी आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है गाइस, आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है गाइस, यानी हम आप इसमें जान सकते हैं कौन सा कंटिन्यूअस वेव रीडर, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है गाइस, तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा लिखा हुआ है, सेव एज की शॉर्टकट की है, यानी आपको इसमें बताना है सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी। ठीक है गाइस, तो आपका जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट +S। ठीक है, ये की आपकी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी आपका सेव एज की शॉर्टकट की आपकी क्या है, कंट्रोल +Shift+S। ठीक है गाइस, यानी आपका राइट आंसर कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है, लिखा हुआ है यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है गाइस, यानी यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा गाइस आपका वो होगा पहला ऑप्शन, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है गाइस, जिसमें लिखा हुआ है NPCI, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, तो आपका राइट आंसर जो होगा ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है देख लेते हैं। लिखा हुआ है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, लिखा हुआ है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है गाइस, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कंट्रोल+M। ठीक है, कंट्रोल+M से हम न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, भारत में उमंग ऐप कब से शुरू हुआ। ठीक है गाइस, आपको इसमें डेट बतानी है, यानी आपका कब से शुरू हुआ भारत में उमंग ऐप का। ठीक है गाइस, तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी 23 नवंबर 2017 पे। ठीक है गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उस पर आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है वो। ठीक है गाइस, आप बिल्कुल अच्छे से समझ लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यानी एक कस्टमर जब किसी दूसरे कस्टमर से सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं यानी तो वो क्या कहलाता है, यानी आपका इसमें राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा, यानी C2C, यानी कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है गाइस, यानी आपका राइट आंसर कौन सा होगा इसमें,
बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसमें हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है गाइस, तो हम लिखा हुआ है इसमें से कौन सा सोशल साइट नहीं है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इनमें से कौन सा सोशल साइट नहीं है। आपको पता है कि अमेजॉन आपकी कॉमर्शियल साइट होती है, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सारे आपके क्या होते सोशल साइट नेटवर्क, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी आपका जो राइट आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है गाइस, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा हुआ होता है। तो आपसे कैल्क के बारे में पूछा गया है, तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शंस, यानी .ods। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा हुआ होता है, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, .ods। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो लिखा हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है गाइस, तो इसमें हमारा जो लिखा हुआ है पहले लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो इसमें जो हमारा सही होगा राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन है, यानी Ctrl+Shift+P। ठीक है गाइस, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सकते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन या इनक्रिप्शन, प्राइवेसी या मैसेज सीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी इनक्रिप्शन, यानी हम जो कुछ ही लोगों को देते हैं अपना पासवर्ड लगा के कि वो हमारे संदेश को डिकोड कर पाएँ, तो वही उन क्वेश्चन यानी वही हमारे इस मैसेज को पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इंक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क के में सुधार करती है, यानी यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या होगा आपको फिल करना है, परफॉर्मेंस, रिफाइलिटी एंड सिक्योरिटी एंड लॉन्गेविटी। यानी आपका इसमें राइट आंसर जो होगा गाइस वो कौन सा होगा आपका, इसमें राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी आपका सिक्योरिटी होता है उससे इंक्रिप्शन। अभी इसके पहले ही वाला हमने ऑप्शन जो पढ़ा है वही है ये। ठीक है गाइस, तो हमारा इसमें राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ देख लेते हैं क्या बोल रहा है। लिखा हुआ यदि आप एक FTP प्रोग्राम का प्रयोग कर रहे हैं तो आप नंबर 1 ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ जो इंटरनेट सर्वर और इंटरनेट सर्वर पर फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा, यानी इंटरनेट सर्वर से इंटरनेट सर्वर पर फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है गाइस, तो राइट आंसर जो हमारा इसमें होगा कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है SMS का तात्पर्य क्या है। इसमें आपको SMS का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है गाइस, तो आपको क्या बताना है, SMS का फुल फॉर्म। तो SMS का फुल फॉर्म इसमें होगा आपका शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसी तरह हम आपके नेक्स्ट वीडियो लेके जो आएंगे उसमें भी 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।